सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई आज बहुत दिन बाद आया हूँ मैं ट्रैक करने। तो वहाँ ऊपर जाना है बहुत दूर। अरे देखो गाड़ी भाई, ये है अपनी गाड़ी। वो वहाँ से भाई लेकर आए, वहाँ से वैसे रास्ता भी नहीं है तो फिर भी लेकर आया प्लास्टर के ऊपर चढ़ा करके। यहाँ चलो चलते हैं वहाँ तक। भाई सीन ये है कि ऊपर है दरगाह, और मैं बहुत दिन से सोच रहा था यहाँ पर आने की। तो फाइनली आज मुझे छुट्टी मिल गई। और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8:30, और मैं 7:45 निकला था घर से। मतलब पौना घंटा लग गया आने में। चलो अब चलते हैं। कम से कम 1 घंटा तो लगने वाला है यार, क्योंकि दूर बहुत है। और यहाँ पर ना भाई 2 तरह के रास्ते बने हुए देखो। एक है लॉन्ग रूट, ये ऐसे आप लॉन्ग रूट चाहो तो पकड़ के जा सकते हो, और एक शॉर्ट बना है आप चाहो तो कम समय में भी जा सकते हो। यहाँ पर देखिए ये बैठने के लिए बना हुआ है ये सब, कि आप यहाँ पर बैठ करके आराम भी कर। ये सब जो जगह बनी है ना, यहाँ पर आप बैठ करके आराम भी कर सकते हो, इवन फ़ोटो वगैरह भी निकाल सकते हो। तो है यार, काफ़ी अच्छी सुविधा है। और हाँ, कोकनी ईंट का देखो ये बना हुआ है रास्ता। तो यार भाई मैं थक चुका हूँ और आया हूँ भाई, ज़्यादा नहीं। देखो यहाँ पर मछली पालन भी होता है, मछली भी पालते हैं लोग। इतना खूबसूरत नज़ारा है भाई यहाँ से। तो भाई बहुत बहुत दिन बाद मैं आया हूँ ट्रैक पर, बहुत दिन बाद, इसलिए थक गया हूँ। अगर रेगुलर करता महीने में 2 महीने में एक आध ट्रैक तो नहीं थकता। ये बहुत दिन बाद आया हूँ ट्रैक करने। और सीढ़ियाँ हैं ना, तो सीढ़ियों पर ज़्यादा थकावट महसूस है। मैं ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल किया नहीं हूँ, मैं आया हूँ शॉर्ट रास्ता ही लेकर के। देखो रास्ता जो है उधर से घूम कर गया था वहाँ से, लेकिन मैं यहाँ से आया हूँ ऐसे 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 हूँ बिना सीढ़ियों के। तो चलो चलते हैं यार। अभी बहुत लंबा सफ़र, बहुत लंबा, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो कम से कम लगेगा। अभी से हाल है तो आगे चल कर क्या होगा। तो फाइनली भाई मैं मेन रोड पर आ चुका हूँ। ये है मेन रोड, ऐसे ऊपर जाता है। यहाँ तक पायरी बनी हुई है जी ना। और मैं इस तरीके से वहाँ से ऐसे होता हुआ ऐसे ऐसे फिर यहाँ आया। तो देखिए भाई किसी बच्चे का चप्पल रह गया यहाँ पर। चलो भाई, चप्पल वगैरह यहाँ पर इसलिए रह गया है क्योंकि यहाँ पर जो है ना 11वीं शरीफ के दिन बहुत भीड़ लगती है, बहुत। ये रास्ता जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको खाली नहीं दिखेगा सुबह स्टार्ट के, मतलब 6-7 बजे के बाद में, और शाम को 6-7 बजे के बाद तक आपको रास्ता खाली बिल्कुल नहीं चाहिए, इतना भीड़ रहता है। ऊपर दरगाह है, उनके बारे में बताया जाता है कि वो अल्लाह के वली हैं और सरकार गौस पाक के मुरीद हैं। मतलब वो 6 महीने जाते, उनको बगदाद जाने में 6 महीने लगता है, 6 महीने फिर वापस आने में 6 महीने लगता था, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसलिए 11वीं शरीफ जो कि सरकार गौस पाक का महीना है, तो इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं हर 11वीं शरीफ के दिन और सरकार गौस पाक के नाम का फातिहा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भाई 11वीं शरीफ के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है। चलो चलते हैं। अरे अभी तो जाना है बबुआ, बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, और आपको बता दूँ कि अभी तक मैंने पानी का घूंट भी नहीं पिया है। जहाँ मैं लगभग मैं सोच रहा हूँ कि आधा चलूँ फिर उसके बाद में पानी पीऊँ, क्योंकि अभी काफ़ी दूर चलना है। जितना आया हूँ उतना चलूँगा तब जा कर के आधा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि बैठ कर के थोड़ा आराम भी करूँगा। तो अभी वैसे 8:45 बज चुके हैं और मुझे 11 बजे तक वापस जाना है। देखता हूँ जितना ज़्यादा चल पाऊँगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यार आप लोग सोचे होंगे कि आज मैं अकेले कैसे आया हूँ, प्रदीप और मिश्रा जी नहीं आए। भाई देखो एक आदमी है जो प्रदीप, जो कि बेचारा काम में बिजी है, और मिश्रा जी जो कि डिप्रेशन में चले हैं आजकल, उनके पास काम वगैरह नहीं है। और इतना बड़ा घर बनाए भाई उन्होंने, 55-60 लाख रुपए लगाए हैं, तो उसका EMI भी भरना है।
इसलिए मैंने पूछा था भाई उनसे, चलोगे या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं। हाँ, अगर कहीं नज़दीक होता तो ज़रूर आते। खैर छोड़ो, ये ब्लॉग देखने के बारे में दोनों बहुत पछताएंगे कि हम आए क्यों नहीं इतनी अच्छी जगह पर। ये देखिए भाई, और मिश्रा जी तो जानते भी नहीं इसके बारे में कि ऐसी कोई जगह है यहाँ पर। हालांकि वो बहुत जगह जानते हैं, ज़्यादातर जगह तो वही लेकर जाते हैं हम लोगों को, इसके बारे में उन लोगों को नहीं पता है। और ये देखिए भाई, सागवान का पेड़, यहाँ सागवान का पेड़ है भाई, बहुत महंगी लकड़ी है। खामोश रह करके सुनो। यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ आती है, चिड़िया इस डाल से उस डाल तक जाती हैं। काफ़ी सुकून भरा जगह है और काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत ऊंचा भी है भाई, बहुत ऊंचा है। चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। तो भाई आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको ऐसे छोटी छोटी कब्रें दिखाई देंगी, ऐसे जिसे लोगों ने दरगाह बना कर रखा। एक्चुअली ये मतलब कब्र है भी या नहीं है कोई पता नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर लोग नकली मज़ार बना करके लूटते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि, हालांकि ये जो कब्र है किसी छोटे बच्चे की लग रही है, क्या मालूम ये हकीकत में है या फिर 11वीं शरीफ के बैठ कर उधर पैसा जमा करने के लिए बनाया होगा, कुछ कह नहीं सकते भाई। अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह माफ़ करे मुझे, लेकिन मैं श्योर हूँ कि जहाँ तक यही चीज़ है। तो खैर, तो हम बात करें थे मिश्रा जी के बारे में। भाई मिश्रा जी हैं थोड़े डिप्रेस है भाई, काम धंधा उनका डाउन है, IT सेक्टर जो है बहुत डाउन है आजकल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मिश्रा जी हैं, अगर सोच रहे हो कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है भाई। 2025 जून से लेकर के और अब तक फरवरी 2026 तक सबकी लगी पड़ी है। जो देखो हर कोई परेशान है, बड़े बड़े लोग परेशान हैं भाई, पैसा नहीं है। चला गवर्नमेंट ही मादर चोर है, क्या बताएं। बताओ, जो साला महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनके बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ ना हो, ऐसे लोगों को रहने का क्या फ़ायदा यार गवर्नमेंट में। लेकिन वो कहते हैं ना कि नेता जब तक नेता हो तब तक समझ लो जनता का सेवक है, लेकिन नेता जब भगवान बन जाए तब वो तानाशाह बन जाता है। तो कुछ इसी तरीके से तानाशाही की गवर्नमेंट है। और सोने पर सुहागा, एप्स्टीन के साथ में मोदी जी का कनेक्शन। उससे मशवरा लेकर के गए थे इजराइल में मुजरा करने। बताओ यार, ऐसे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम करते हैं, जिनकी औकात नहीं है, उनके जूतों के बराबर भी औकात नहीं है इनकी यहाँ बीजेपी वालों की। और भाई मैं खुलकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत तंग आ चुका हूँ, मैं भी धंधा करता हूँ, मैं भी बिजनेस करता हूँ यार, मुझे भी मार्केट का हाल पता है। और मैं अपने स्टोरी वगैरह हर जगह भाई मैं खुलकर बोलता हूँ, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, बड़े बड़े कॉमेडियंस को देखो यार, कॉमेडियंस जो है रियलिटी दिखा रहे हैं, और मीडिया वाले जिन्हें रियलिटी दिखाना चाहिए वो कॉमेडी कर रहे हैं। क्या चल रहा है, गजब चोरिया भाई देश में भाई। तो सब कुछ छोड़ा, देखो आप लोग पहले नेता की हिम्मत चुरानी अपने, यहाँ देखो पहले ये। तो यार भाई सब कुछ मिला करके तानाशाही इस देश में, आप मानो या ना मानो, अंधभक्ति है। जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की मंदिर बना करके पूजा करते हैं, वो साला एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पे जा कर के 12-12, 14-14 साल की लड़कियों की सेक्स करता था। क्या है, संदीप महेश्वरी ने कहा था ना अपने एक पॉडकास्ट में कि जिन्हें आप अपना आइडियल मानते हो, अपना हीरो मानते हो, अब जिनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हो, उनके एक बार रियलिटी पता करके देखो, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इनके इतना बड़ा नीच और घटिया कोई नहीं है।
तो बिल गेट्स भी आ गए, उनका भी नाम आ गया, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम है यार। लेकिन अब सोचो, रूस के राष्ट्रपति का नाम नहीं है, ईरान के राष्ट्रपति का नाम भी है, शी जिनपिंग का नाम नहीं है, क्योंकि इन लोगों की जो है अमेरिका से दुश्मनी है, नहीं जमती अमेरिका से। हाँ, खैर पॉलिटिकल बातें हैं और मैं यहाँ चोर ये। तो भाई जल्द से जल्द गवर्नमेंट को हटाया जाए, जल्द से जल्द क्रांति लाई जाए, क्योंकि देखो हमारे देश के लोग जो हैं उन्हें 2 ही वक्त में सिर्फ भाई देश की आदत है, 15 अगस्त, एक 26 जनवरी, बाकी के दिन बीजेपी कांग्रेस। तो मैं तो भाई खुलकर ये करता हूँ, जितने भी लोग खुलकर बीजेपी सपोर्टर हैं सबके सब साले देशद्रोही हैं। हमें देश को बचाना है। हाँ, किसी हिसाब से हमें इस सत्ता को उखाड़ कर फेंकना है भाई, और अच्छी गवर्नमेंट लानी है जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे हित के बारे में काम करे, आम लोगों के बारे में सोचे। जैसे लगता है यहाँ पर लैंडस्लाइड, पहले इधर से भी जाने का रास्ता था, भी देखो ऊपर से गिरा है। कोई भी चीज़ हो भाई, अगर ज़्यादा टाइम तक सत्ता में हाथ रहती है नेताओं के पास में, तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम कुछ करें या ना करें, जनता तो हमें लेकर आएगी ही, लेकिन हटाना है भाई जितना जल्दी हो सके, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ना जब भूखे मरोगे। निर्मला सीतारमन क्या कहती है पता है, कि देश में गरीबी ही नहीं है, लोग सोना चांदी खरीदे। भाई लोगों को पता है कि सोना चांदी में फ्यूचर है भाई, उसे समझाओ कोई कि सोना चांदी में फ्यूचर है, इसीलिए लोग खरीद ले कि सेफ इन्वेस्टमेंट है। या चूतिया लोग साले फाइनेंस मिनिस्टर बन गए बहनचोद। अल्लाह माफ़ करे इतनी अच्छी जगह पर आकर इस बात को, लेकिन यार भावनाएं बहुत आहत हो चुकी हैं, इसलिए बोलना पड़ता है। और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलना भी, अगर कुछ गलत कर रही है तो भी बोलना भी एक देशभक्ति है, देशद्रोही नहीं है। जो देशद्रोही कह रहा है वो सामने आए और बात करें मुझसे। तो चलो चलते हैं भाई। हाँ तो भाई मैं ऊपर आ चुका हूँ, थोड़ा सा बाकी है, पर भी देखिए दरगाह बना रखा है। आई होप कि ये सब असली हो तो अच्छी बात है। भाई एक अजूबा देखा मैं आधे घंटे में पहुँच गया यहाँ पर। नॉर्मली जब भी आता था 11वीं शरीफ में 1 घंटा या पौना घंटा उसके आसपास लगता था, मैं आधे घंटे में पहुँच चुका हूँ ऊपर। नॉर्मल बात नहीं है भाई ये, कि मतलब आधे घंटे में पहुँच गए, फास्ट चले गए। फास्ट कुछ नहीं चला हूँ, एकदम आराम से आया हूँ। देखो कितना वो जो दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पर कहाँ गया ये, यहाँ पर, वहाँ पे मेरे नीचे गाड़ी लगी है, जो नीचे घर दिख रहा है उधर, वहाँ पे गाड़ी लगी है मेरी। भाई एक भाई और आ रहे हैं यहाँ ऊपर से, भाई ये पीछे जा रहे हैं 2 लोग यहाँ पर, ये लोग भी दरगाह में गए होते। तो देखिए भाई, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर जगह है भाई, लोग दूर दूर से आते हैं 11वीं शरीफ के दिन। अभी आप भी टाइम निकालो तो 11वीं शरीफ के दिन, अगर जिसे नहीं पता है भाई, लोकेशन में जो है मेंशन कर देता हूँ उस पर, और आप आ जाओ। और थोड़ा ही और बाकी है, और ऊपर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। फाइनली भाई मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। और यार कचरा देखिए यहाँ पर कितना है, तो जहाँ आदमी गए वहाँ पर कचरा, ये देखिए भाई कचरा। ये चीज़ें देखिए, पीछे मेरे दरगाह है, दरगाह पर हमें भाई इस्लाम को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बर्बाद किया है ना, तो इन हरामी मुजावरों ने बर्बाद किया है। और जिन लोगों ने दरगाह वगैरह पर मतलब क्या बोलते हैं, ये ढोंग वगैरह फैला करके रखा है भाई, आप किसी भी दरगाह पर जाओ, वहाँ पे आपको मोर के पंख से ऐसे मारेंगे सर पर ऐसे। भाई कहाँ है, किस हदीस में लिखा है भाई ये सब? ऐसे सब बेवकूफ़ी करते हैं लोग, तो इन सब से भाई बच कर रहना। हाँ, और आप कहीं पर भी जाना, इस्लाम के बारे में पढ़ लेना, दरगाह पर किस तरह से जाते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद में फिर आप जाना, ना मुजावरों के चक्कर में पड़ कर के लुट जाओगे। और मैं यहाँ पर, बाबा माफ़ करें, दरगाह हज़रत पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह। चलो फिलहाल कुछ टाइम के लिए वीडियो बंद करते हैं।